आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में हो, लेकिन उससे पहले तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन तैयारियों में जहाँ समाजवादी की लंबे समय से तैयारी कर रही है, वहीं अब बसपा ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हम बात कर रहे हैं 9 अक्टूबर को नखलो जो अभी सभा हुई है बसपा की, उसको लेकर, क्योंकि एक बड़ी सभा हुई है, उसको भीड़ को देखकर जहाँ विपक्षी दल है और सत्ता पक्ष है उनमें घबराहट महसूस हुई है। इसमें हमारे साथ चर्चा के लिए साथ हैं मोहम्मद आमिर, जो बसपा परिवारी है, लोनी विधानसभा जो गाजियाबाद जिले में आते हैं। उनसे बात करेंगे कि जो रैली है उसका क्या संदेश था और किस तरह के वहाँ हालात रहे। शमशाद भाई, पहले तो आपका बहुत लोकतंत्र का पाया और आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तक चल कर आए और मेरी बाइट ले रहे हैं। 9 तारीख का जो बसपा का हमारे माननीय काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो बहन जी ने आह्वान किया था पूरे प्रदेश से, तो विपक्ष क्या, मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की मनोबल जो है, दिमागी संतुलन सबका बिगड़ गया है। बहन जी में वो ताकत है, बड़े से बड़ा मैदान हो चाहे, जैसा कि बहन जी ने अपने मंच से भी कहा है कि ये भीड़ जो है ये पेड भीड़ नहीं है, ये पैसे दे के लाई हुई भीड़ नहीं है या किसी लालच के प्रति लाई नहीं है। बहन जी को देवी स्वरूप समाज जो है मानता है और सर समाज जो है बहन जी में हिंदुस्तान का भविष्य देखता है। बहन जी भले ही अब सत्ता से किसी वजह से दूरी रही हो 8-9 साल, लेकिन बहन जी ने अब 2027 के लिए बिल्कुल बजा दिया है। माननीय काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो 9 तारीख में आह्वान किया था, तो बिल्कुल मेरे ख्याल 10 से 15 लाख रुपए उनमें ताकत है कोई से बड़ा मैदान भरने की, और दिखाया है, पूरा नीला हुआ है लखनऊ। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद में 1.5 साल के बाद में बहन जी ने एक सभा की है, वो भी इतनी दमदार, इतनी भीड़ वाली, उस बीच में माना जा रहा था कि सत्ता से बिल्कुल लुप्त हो गई है मायावती जी, और जो भीड़ देख के है कि वो, तो क्या लगता है कि वो 1.5 साल का समय जो है वो दोबारा शुरू करने वाले जो बीच का समय रहा है। परिस्थितियाँ राजनीति में कुछ ना कुछ होती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल की राजनीति है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ पीछे गठबंधन भी किया था, गठबंधन करके भी देख लिया, लेकिन जो अकेला चलो की राजनीति है, बहन जी उसमें विश्वास रखती हैं, अकेले अपने दम पे लड़ेंगी। पीछे जो रहा हो परसेंटेज हमारा वोट का नहीं घटा। देश की सबसे बड़ी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है, और तो है ही नहीं राष्ट्रीय, तो सब तो क्षेत्रीय दल है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी आज भी हो, हमारा वोट परसेंट नहीं घटा। बेशक हम थोड़ा पिछड़ गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं यकीन आपको शमशाद भाई दिलाता हूँ कि अब बहन जी ने कमर कस ली। और मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश को 2017 में देख लिया, 2022 में देख लिया। जहाँ तक मैं अपनी कम्युनिटी मुस्लिम की बात करूँ, मुस्लिम दलित फिर इकट्ठा होने जा रहा है। आने वाले टाइम में आपको अभी 1-1.25 साल बचा है भविष्य की। मैं आपको बिल्कुल राजनीति बता देता हूँ कि प्रदेश में ऐसी लहर और ऐसा समीकरण बनने जा रहा है कि मुस्लिम और दलित तो इकट्ठा होने जा रही है। इन दोनों समाजों को देख के अदर समाज, सर समाज बहन जी की तरफ रुख कर रहा है। 2017-2022 में अखिलेश की तरफ देख लिया मुस्लिमों ने, लेकिन वो जिंदगी में सत्ता के नजदीक नहीं आ सकते। लेकिन अब आप अपना अखिलेश का जिक्र किया, तो बहन मायावती जी ने सभा में कहा कि समाजवादी सरकार ने हमारे कार्यों को रोका है, और बीएसपी ने वो मौजूदा सत्ता जो भाजपा है उसने जो हमारे साथ जो हमारे जो स्मारक है, मूर्तियाँ हैं जो हैं, उस पर पैसा खर्च किया, और जो तारीफ की भाजपा सरकार की, बिना नाम लिए योगी के भाजपा सरकार की तारीफ की। और इसको लेकर जो कांग्रेस और समाजवादी और अन्य दल जो विपक्ष में है, वो तीखी प्रतिक्रिया है कि बहन जी जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर रही है। ऐसा विपक्ष कह लो या हमारा दूसरे दल कह लो, क्षेत्रीय दल, ये इनको सिर्फ मुद्दा चाहिए। कांग्रेस का वनवास जो है 35-40 साल हो गए आए हुए, सपा को भी एक लंबा समय होने जा रहा है। अब जैसे ही बहन जी नज़दीक पूर्ण बहुमत की कह लो सरकार बनाने जा रही, तारीफ नहीं करी, भाजपा सरकार की तारीफ नहीं करी, भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया है। स्मारक नहीं, सिर्फ जो स्मारक बहन जी ने जो बनाए थे समाज के लिए, और एक इस प्रदेश की खूबसूरती राजधानी को संवारने की जो कोशिश की थी, और जो स्मारक स्थल बनाए थे हमारे बहन जी ने अपने महापुरुषों, जो हमारे सब लोगों के महापुरुष हैं, उसमें चाहे मान्यवर काशीराम साहब हों, अम्बेडकर हों और ज्योतिराव फुले, उनके सबके जो स्मारक बने उनकी रेख देख कहीं ना कहीं अखिलेश गवर्नमेंट ने पक्षपात कर उनके जो टिकटों का पैसा था
वो भी उसमें नहीं लगा पाया। लेकिन बहन जी ने जो मुसलमानों पे और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उसका कोई वो जो है बयान नहीं दिया, कोई उसमें वो नहीं किया उन्होंने, कोई ऐसी स्पीच नहीं जिससे छुए कि मुसलमानों की दर्द की बात की हो, दलितों की दर्द की बात की। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह मुस्लिमों दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है वो किसी ढका छुपा नहीं है, लेकिन उस पर कहीं भी बात नहीं की। शमशाद भाई, मानो या ना मानो, बहन जी अपने समाज को या अदर समाज को बिल्कुल नहीं चाहती कि वो सड़कों पे आके उग्र प्रदर्शन करे, समाज पे मुकदमे हों, नौजवानों को नौकरी छिन जाए, उन पे मुकदमे लग जाएं, वो जेल चले जाएं। वो बहुत साइलेंट तरीके से समाज को ये संदेश देना चाहती है कि आप किसी तरह सत्ता के नज़दीक पहुंचो, क्योंकि पूर्व में जब सरकार रही 2007 से 12 में, तो लॉ एंड ऑर्डर जो बहन जी का है, पूरा विश्व मानता है कि आयरन लेडी और बहन जी का जो शासन है, एक भी दंगा नहीं, एक भी फसाद नहीं। जो लॉ एंड ऑर्डर है, बड़े से बड़ा क्रिमिनल हो, चाहे उनका अपना मंत्री हो, अपना विधायक हो या कोई अधिकारी हो, अपने बंगले में बुलाकर गिरफ्तारी कराइए। तो बहन जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, एक बार सत्ता के नज़दीक आ जाए, विपक्ष को और इनको सबको, सत्ता को सबको जवाब मिल जाएगा कि किसके लिए क्या तारीफ करनी है, किसके लिए क्या कहना। बहुत तरीके से बहन जी अपने संबोधन करती है, एक एक बात को कहती भी है और बेबाक तरीके से रखती भी है। इन्हें तो सिर्फ सपा को हो, कांग्रेस को हो या किसी को भी सिर्फ बहाना चाहिए किसी तरह का। अच्छा, जिस तरह से हम बात करें गाजियाबाद जिले की वो लोनी विधानसभा की, यहाँ पर दलित और मुस्लिम का अच्छा समीकरण है, लेकिन पिछले 2 बार से बीजेपी के विधायक जीत रहे हैं और जो बीएसपी है उसका जो उम्मीदवार होता है वो तीसरे चौथे नंबर पर जाता है, उसका वोट बैंक बहुत कम जाता है। तो क्या दलित और मुसलमानों ने बीएसपी को यह छोड़ दिया और दूसरे दलों में वोट ट्रांसफर हो गया? तो माना जाता है कि यहाँ दलित वोट बीजेपी ट्रांसफर होता और मुस्लिम वोट कांग्रेस या समाजवादी के समर्थित उम्मीदवार चला जाता। शमशाद भाई, आपने लोनी विधानसभा की बात करी है, तो क्योंकि मैं लोनी विधानसभा को 25 साल से देख रहा हूँ, बड़े बड़े समीकरण बदले। 50 साल के इतिहास में एक बीएसपी पार्टी हमारी ऐसी रही, बहुजन समाज पार्टी, किसी उसके नेतृत्व में जो आज समाजवादी का झंडा थाम लिया या कहीं ना कहीं इधर उधर भग रहे हैं लोग, बीएसपी ने यहाँ विधायक बना दिया, सम्मान दे दिया और भविष्य में भी यहाँ सिर्फ बीएसपी का उम्मीदवार जीतेगा। और जो आप कह रहे हैं कि छिटक गया, एक कार्ड और मैं आपको बता दूं कि मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय सचिव भी हूं और प्रभारी भी हूं मेरठ मंडल। यहाँ जो आपका जो हमने जो नेतृत्व को बताया है, अपना जो समीकरण बताया, समीकरण तो है यहाँ दलित और मुस्लिम का, उसके बाद अदर समाज भी जुड़ेगा। यहाँ एक पसमानदा कार्ड आपके प्रदेश में दिमाग में आ गई, पसमानदा, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम, उसमें चाहे नाई हो, तेली हो, कसाई हो, मुस्लिम की जितनी भी बैकवर्ड जाती हैं 85% उनका वोट है, जो अशराफ हैं, जो अगड़े हैं, उनका 15% वोट है। अब क्या ऐसी चीज़ हम बहन जी के सामने पेश करेंगे कि यहाँ एक पसमानदा चुनाव लड़ेगा। अफराद समाज के लिए तो समाजवादी वोट कर सकती है, राशिद मलिक को टिकट दे चुकी है, कांग्रेस भी दे चुकी है, तो यहाँ पसमानदा कांड खेल वो चला ही नहीं, क्योंकि जो अशराफ है, जो चौधरी है, जो अपर कास्ट के मुस्लिम अपर कास्ट लोग, उन्हीं का विधायक बना और वही कहीं ना कहीं आकर लीड रखते हैं। तो क्या लगता है कि बीएसपी उस पर कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि पीछे पसमानदा सिर्फ हराने का और किसी भी पार्टी का यहाँ समीकरण नहीं है। सपा तो यहाँ जीत ही नहीं सकती, उनका कैडर वोट है और यादव वोट है ही नहीं। यहाँ पसमानदा और मुस्लिम और जो दलित गठजोड़ है वो बेहतरीन गठजोड़ है और आने वाले भविष्य में लोनी विधानसभा ही नहीं, गाजियाबाद में पूर्व में भी 4 विधानसभा हमने जीती थी, इस बार हम 5 विधानसभा गाजियाबाद की जीतेंगे। आप देखना, एक चौंकाने वाले निर्णय, 1 साल 1.5 साल में जितने लोग पार्टी से गए थे वो वापस बहन जी की तरफ को देख रहे हैं, बहन जी की तरफ को देख रहे हैं। बहन जी जिस दिन इशारा करेंगी, बहन जी जिस दिन परमिशन देंगी, उस दिन भगदड़ सी मचेगी। टोटल जितना गया था वापस आ रहा है और नया एक समीकरण तैयार हो रहा है। टोटल मुस्लिम जो है इस बार बहन जी की तरफ को देख रहा है, बहन जी की तरफ ही आएगा और बहन जी पूर्ण बहुमत से 2027 में सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आमिर साहब, आमिर नेताजी, जो बीएसपी से लीडरशिप कर रहे हैं, प्रभारी है, लोनी प्रभारी है, और जिनसे हमने वीडियो पसमानदा समाज के लिए भी काम करते हैं। और वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।